कोई पत्नी इतनी भी निर्दयी कैसे हो सकती है कि अपने ही पति को नरक के हवाले कर दे। तब विक्रांत सेन को बार बार ग्वालिन की वही बात याद आने लगी। जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तो उसे झाड़ लेना। विक्रांत सेन फौरन ठिठक गया। उसने चटाई को झाड़ने के लिए ज्यों ही उठाया, त्यों ही जो दृश्य उसके सामने आया उसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चटाई के नीचे एक विकराल गहरा कुआं था, काला, डरावना और रहस्य से भरा हुआ। विक्रांत सेन स्तब्ध रह गया। वह धीरे से आगे बढ़ा और उस कुएं में झांकने लगा। जैसे ही विक्रांत सेन ने उस कुएं में झांका, उसका दिल थम सा गया, सांसें रुक सी गई। अंधकार में बहुत सारे लोग कैद थे, जिनके चेहरे मुरझाए हुए, शरीर थके हुए और आंखों में भय के स्थायी निशान। यह सब उसी तांत्रिक साधु द्वारा कैद किए गए थे। तभी उनमें से एक कैदी की निगाह विक्रांत सेन पर पड़ी। वह चौंक गया और धीमे स्वर में बोला, राजकुमार, आप यहाँ कैसे? विक्रांत सेन ने तुरंत इशारे से चुप रहने को कहा। धीरे बोल, अगर किसी को पता चल गया तो सब चौपट हो जाएगा। बाकी कैदी भी पहचान गए और एक स्वर में बोले, राजन, आप यहाँ से निकल जाइए। हम सब तो बच नहीं सकते, लेकिन आप बच सकते हैं। अगर आपने जरा भी देरी की तो वह तांत्रिक आपको भी कैद कर लेगा। आप भी हमारे जैसे हो जाओगे। उस क्षण विक्रांत सेन को ध्यान आया कि कमरे में आते ही उसने अपने गले में पहने जादुई मोतियों की माला को निकाल दिया था। यानी अब उसकी पहचान छिपी नहीं थी, अब उसे कोई भी पहचान सकता था। और जब विक्रांत सेन भागा तो जल्दबाजी में अपने गले के मोतियों की माला पहनना ही भूल गया। अब उसकी पहचान खुल चुकी थी और उसी हाल में वह जंगल से बाहर निकलने लगा। तभी उसकी 7 पत्नियों सहित उस तांत्रिक साधु ने विक्रांत सेन को भागते हुए देख लिया। बने रहें।